आज प्रभु का दिन है। इस दिन को विनती प्रार्थना के द्वारा पवित्र रखें। आज सामान्य समय का 20वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उनके वचन को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यिर्मयाह ने अमीरों के भ्रष्टाचार और गरीबों के साथ अन्याय के लिए उनकी आलोचना की। इसके लिए उन्हें दंडित किया गया। दूसरा पाठ, आइए हम उस दौड़ में लगे रहें जो हमारे सामने है और अपनी आंखें यीशु पर रखे रहें। सुसमाचार पाठ, यीशु शांति लाने के लिए ही नहीं आए हैं बल्कि फूट डालने के लिए भी आए हैं। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि यिर्मयाह ने अमीरों की भ्रष्टाचार और अन्याय के लिए आलोचना की और उन्हें दंड देने और सताने के लिए गड्ढे में फेंक दिया गया। गड्ढा तो खाली था परंतु केवल कीचड़ थी और यिर्मयाह के पैर कीचड़ में धंस गए। एबेद-मेलेक ने राजा के पास जाकर राजा से विनती की कि यिर्मयाह को गड्ढे से निकाल दिया जाए, ऐसा ना हो कि वह भूख से मर जाए। राजा ने आदेश दिया कि यिर्मयाह को गड्ढे से बाहर निकाला जाए। यिर्मयाह को गड्ढे से बाहर निकाला गया और वह मरने से बच गया, लेकिन उसे सही बात कहने के लिए लोगों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। दूसरे पाठ में संत पौल हमें बताते हैं कि हम बड़ी संख्या में गवाहों से घिरे हुए हैं। हम अपने चारों ओर के हर पाप को दूर करें और उस दौड़ में दृढ़ता से दौड़ें जो हमारे सामने है। हम यीशु को अपने पथ प्रदर्शक और विश्वास के सिद्ध करने वाले के रूप में देखते हैं, जिन्होंने क्रूस की पीड़ा और लज्जा को अपने ऊपर ले लिया और अब पिता के दाहिने हाथ विराजमान हैं। हमारा क्रिस्तीय जीवन यीशु के साथ होना चाहिए और सभी प्रकार के पाप और बुराई से दूर होना चाहिए। सुसमाचार में यीशु ने यह कहा कि वह पृथ्वी पर आग लगाने आया है। यीशु ने कहा कि वह शांति लाने के लिए नहीं बल्कि विभाजन लाने के लिए आया है। उसके कारण परिवार में कलह होगी। सुसमाचार के प्रचार के प्रभाव से विभाजन होगा। बहुत से लोगों ने इसे ग्रहण नहीं किया परंतु इसका विरोध किया और अपनी भ्रष्टताओं को इससे उत्तेजित किया, और जो लोग सुसमाचार प्राप्त करते हैं उन पर क्रोधित होते हैं। जब सुसमाचार का प्रचार किया गया और बहुत से लोग इसके द्वारा प्रबुद्ध हुए और शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर फिरे, तब एक गड़बड़ी और विभाजन हुआ। समाज में इस तरह की कलह चल रही है। यह विभाजन निजी परिवारों में पहुंच गई है और सुसमाचार का प्रचार निकटतम संबंधों के बीच कलह का अवसर बन गया है। पिता बेटे के खिलाफ और बेटा पिता के खिलाफ, माँ बेटी के खिलाफ और बेटी अपनी माँ के खिलाफ विभाजित हो रही है। आदमी लोग एक दूसरे को ठुकरा रहे हैं। तीखी बहस और झगड़े हो रहे हैं। संत पौल के मामले में जैसे ही वह परिवर्तित हुआ, उसके अपने लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे सताया और मार डाला। उन दिनों यीशु ने जो कहा था वह सच हो गया है। वे सभी जो यीशु का अनुसरण करते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, उन्हें सभी बाधाओं और कष्टों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना है। प्रेरितों और पहले ख्रिस्तियों ने वही अनुभव किया जो ख्रिस्त ने चेतावनी दी थी। आइए हम ख्रिस्त के सभी अनुयायियों के लिए उनके विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप हमारे शिक्षक और गुरु हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता और जीवन दाता हैं।
हमें हमारे ख्रिस्ती जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए अनुग्रह प्रदान करें और हमारे जीवन के अंत तक आपका अनुसरण करने में लगे रहने में हमारी सहायता करें। आमीन।